वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आर्यन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि जो बिहार पॉलिटेक्निक एली यानी कि 12th के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है उसका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक मेंशन है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो बने रही मेरे वीडियो के साथ में। जैसे कि देखिए, इसका मैं PDF भी बना लिया हूँ, तो इसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड करके इसके PDF को आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये देख सकते हैं, पहला में जो फिजिक्स का जो सिलेबस मेरा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में आप लोग का ऐसे इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो आप लोग का 11th में जो पढ़ना था, 11th में पढ़ना था, उसमें से आपका पूछा गया। उसमें से जो भी टॉपिक इसमें से है वो सब टॉपिक है। RMS वैल्यू 12th का ये सब है। ऑर्डर एंड मैनेजमेंट, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब टाइप का है। ये सब जो इंटर और 12th दोनों का चैप्टर कुछ कुछ मिला हुआ है इसमें। पहला जो है, दूसरा जो है, उसके बाद फिर काइनेटिक्स ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल मटेरियल टूल्स। उसके बाद फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से भी आप लोग का पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इंटर में आप लोग का मिला होगा। तो उस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो चैप्टर बता रहा हूँ, उसका टॉपिक को, उस चैप्टर को खोलना है पूरा, जितना आप पढ़े हो 11th में या 12th में, उसको पूरी तरह से आप लोग का एक बार देख लेना है। ठीक है, ये सब 9th का भी चैप्टर था। वर्क एनर्जी पावर जो है, ये सब 9th का भी चैप्टर था, ये भी आप लोग का मिलेगा। रोटेशनल मिलेगा, रोटेशन भी आप लोग का, बोले तो मोशन वगैरह जो भी है। ग्रेविटेशनल आपने पढ़ा होगा, न्यूटन वाला कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यहाँ पे है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूल डायनेमिक्स है, उसके बाद फिर हीट थर्मोडायनेमिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब कि उसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं ऑसिलेशन है। उसके बाद फिर वेव एंड एकॉस्टिक है। जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसका अगर मैं एक एक टॉपिक को पढ़ के बताऊँगा कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक को पढ़ नहीं रहा हूँ। बस ऊपर में आप लोग का इंट्रोड्यूस बस करवा दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आप लोग का पूछने वाला है। यूनिवर्सल यहाँ पे है, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स आप लोग का 12th में पढ़ने होगा ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स है, ये भी ऑप्टिक्स अलग से एक चैप्टर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो हर एक लड़कन जानता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप लोग का पता होगा, 12th का चैप्टर है। थर्मो एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी 11th का चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ये भी 12th का चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करेंट, मैग्नेटिक, ये जो 12th का चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं कि ये जो है आपका 12th का टॉपिक है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं टॉपिक को ध्यान से बता दे रहा हूँ, आप लोग का ध्यान से बस टॉपिक देख लेना है। हो सके तो नोट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स करने के बाद आप लोग आसानी से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ज़्यादा बेटर होगा, फोटो कॉपी करवाने से ज़्यादा बेटर होगा कि इस टॉपिक को नोट कर लिया जाए, बेटर होगा। क्योंकि मैं भी मेरा भी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम था KVS का, ग्रेजुएट टीचर का, उसमें मैं अब उसका नोट्स में ये था, उसका भी ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी था, वो BTech और डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता था। ठीक है, इसमें मैग्नेटिज्म के लिए लेकर के है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड भी है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से यहाँ पे है। सेमीकंडक्टर डिवाइस 12th में आप लोग का मिला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी 12th में आप लोग का मिला होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आप लोग का पढ़ना होगा। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर भी उसमें पढ़ना होगा। उसके बाद फिर बेसिक कम्युनिकेशन, ये ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में आपको आ जाना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग का पढ़ना है। बस जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उसको ऊपर देख लेना है, ज़्यादा मैं डीपली में बताने वाला नहीं हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं मोल कंसेप्ट एंड रिलेटेड नंबर एनालिसिस, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ मटेरियल कितने स्टेट हैं, इसके बारे में बताया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो आप लोग का जानकारी होगा ही। केमिकल बॉन्डिंग भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हो एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आप लोग का पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं केमिकल एंड रिएक्शन इक्वेशन के बारे में आप लोग का यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद फिर कलेक्शन ये है, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे है आप लोग का। उसके बाद फिर नीचे में आ जाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में नीचे की ओर आओगे तो आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर मेटालिक और एंड मेटल के बारे में पढ़ना, और एंड मेटल के बारे में पढ़ना है, जो कि 10th से पढ़ते आप लोग आ रहे हो। केमिकल और केमिस्ट्री और नन मटेरियल इन द
कंपोनेंट्स इसके बारे में आप लोग का पढ़ना है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट एनालिसिस के बारे में आप लोग का पढ़ना है। उसके बाद फिर फ्रेजिंग, उसके बाद फिर पॉल्यूशन के बारे में आप लोग का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल आप लोग को पढ़ना। फंडामेंटल आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि यूपीएससी ने उसमें राइट मतलब लिखना रहता है। उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड जो भी आपका सीक्वेंस सीरीज जो भी है उस प्रकार से आप लोग का देख ले। बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से है, आइसोमेट्रिक है, यहाँ पे अल्काइल मेटल है। उसके बाद फिर नीचे की ओर जो भी है अल्कोहल वगैरह जो भी है आप लोग का 11th-12th का चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक वाला है, उसमें से आप लोग का जो भी है देख लेना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर मैथ में देख लिया जाए तो सेट एंड थ्योरी है मैथ का। उसके बाद फिर मैथ में बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है आप लोग का, मैथमेटिक लॉजिक पढ़ना है आप लोग का, अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा जो भी आप लोग का पढ़ना था वो इंटर में फर्स्ट मतलब 11th में पढ़ना था। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट इक्वेशन के बारे में आप लोग का भी पढ़ना है। उसके बाद फिर नीचे की ओर आने के बाद मटेरियल एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर ट्रीगो आप लोग को पता ही होगा, ट्रीगो आप भी पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं 11th में भी इसका 11th में पढ़ने के लिए ज़्यादा होगा, 11th में ही पढ़ाए होंगे आप लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे कैलकुलस है, कैलकुलस जो है वो 12th का चैप्टर है, ठीक है। जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ वो ध्यान कर लेना है। ये टॉपिक्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग का जो नोट्स बनाया है वो पूरी तरह से उठा लेना है, उसको एक बार रट जाना है, आसान से हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोग का पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग का पता ही होगा, 12th का चैप्टर है। ये वेक्टर भी 12th का चैप्टर है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट भी ये भी 12th का चैप्टर है, 3 डायमेंशनल। और कोऑर्डिनेट वाला है जो 11th का चैप्टर है। उसके बाद फिर स्टैटिक्स भी है, ये आपका 12th का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें माध्यमातिका बहुलक रहता है। डायनेमिक्स भी है, वो आप लोग का 12th का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी भी जो है वो आप लोग का 12th का चैप्टर है। इस प्रकार से देख सकते हैं पूरी जो सिलेबस मैंने था वो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।